राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रद्योत, आपके लिए लेकर आया हूं एक और बेहतरीन क्लास। आज हम चर्चा करने वाले हैं कवियों की प्रसिद्धि पर। कवियों की प्रसिद्धि से प्रश्न कई आते हैं परीक्षाओं में, तो आज हम कुछ कवियों की महत्वपूर्ण प्रसिद्धि पर चर्चा करेंगे। किस कवि को किस नाम से प्रसिद्ध किया गया या प्रसिद्धि मिली है। मुख्यतः हम शुक्ल जी के अनुसार चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देर के, बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सीधे चलते हैं अपनी क्लास की ओर, ठीक है। सभी को राधे राधे। आशा और विश्वास है कि आपको सही दिख रहा होगा, ठीक। चलो पहला, सही दिख रहा है? हाँ, लाइट कुछ ज़्यादा पड़ रही है, कोई बात नहीं, पढ़ने दो। शैव। कौन से आदिकालीन कवि शैव थे? शैव के रूप में किस आदिकालीन कवि को प्रसिद्धि थी? तो विद्यापति को, ठीक है। विद्यापति शैव थे, ठीक। दूसरा, मैथिल कोकिल। किस आदिकालीन कवि को मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्धि मिली? तो इसका सही जवाब होगा विद्यापति, ठीक है। और पूछा जाता है किस रचना के कारण? तो पदावली रचना के कारण। पदावली रचना के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। पदावली रचना के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। पदावली को इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला है तीसरा पॉइंट। तीसरा देखो, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, तीनों भाषाओं के कवि। तीनों भाषाओं के कवि, बताओ। संस्कृत, ये ऊपर वाले तो दोनों आपको आ रहे होंगे, इसे बताओ। ये थोड़ा सा ठीक प्रश्न है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीन भाषाओं में कविता करने वाले कवि कौन हैं, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इन तीनों भाषाओं में कविता करने वाला कवि कौन है, बताइए। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, तीनों भाषाओं का कवि कौन थे? गुहसेन। कौन थे? गुहसेन। अर्थात ये गुहसेन संस्कृत में भी और प्राकृत में भी और अपभ्रंश में भी, तीनों भाषाओं में कवि थे, ठीक है। और बल्लभी के राजा धारसेन के पिता, बल्लभी के राजा धारसेन के पिता, ये कौन थे? धारसेन के पिता थे। मतलब बल्लभी के राजा जो धारसेन थे, इन्होंने ये कहा कि मेरे पिता गुहसेन संस्कृत के भी कवि हैं, प्राकृत के भी कवि हैं और अपभ्रंश के भी कवि हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के कवि। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के कवि, सही दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं अगला, चौथा देखो। चौथा, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन
सबसे प्रसिद्ध जैन। कमेंट करते रहिए सभी साथी, दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो भाई। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन कौन थे? कमेंट करके बताओ, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन कौन थे, बताओ। तो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन थे हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र, ठीक है, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन कौन है? हेमचंद्र, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही। चलो, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन, बहुत अच्छे तथ्य हैं, ठीक है। अगला, अच्छे कवि और सूत्रकार, शुक्ल जी ने किसे कहा है अच्छे कवि और सूत्रकार? ठीक है, और सूत्रकार, बहुत अच्छा प्रश्न। बताओ, अच्छे कवि भी थे और सूत्रकार भी थे, ये एक विशेषता इनकी है, अच्छे कवि थे और सूत्रकार थे। अब शुक्ल जी ने किसे कहा है कि ये अच्छे कवि भी थे और सूत्रकार भी थे, बताओ। तो ये थे सारणधर। कौन थे? सारणधर, ये, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। सारणधर को सूत्रकार कहा है, किसने? शुक्ल जी ने। अगला देखो, छठा, रसायनज्ञ या रसायनज्ञ। रसायनज्ञ कौन थे? रसायन के जानकार, ठीक है, रसायनज्ञ। ना नहीं आया इसमें, बताओ। रसायनज्ञ, ये है, अब आया सही, बताओ। रसायनज्ञ कौन थे? बताओ। नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। और ये नागार्जुन आधुनिक काल वाले नहीं, आधुनिक काल वाले नहीं। कौन से नागार्जुन थे? तो नाथ पंथ के, नाथ पंथ वाले नागार्जुन को क्या कहा है? रसायनज्ञ, ठीक है। अगला है सातवां, देखो अगला, ठीक, नाथ कवि जो सिद्धों की परंपरा में भी, बहुत अच्छा, नाथ कवि जो सिद्धों की परंपरा में भी है, मतलब जो सिद्ध भी हैं और नाथ भी हैं, सिद्धों की परंपरा में भी हैं, परंपरा में भी हैं, मतलब ऐसे नाथ कवि जो नाथ भी है और सिद्ध भी है, ठीक है, नाथ भी हैं और जो सिद्ध भी हैं, दोनों के अंतर्गत आते वो कौन कौन है? नाथ और सिद्ध दोनों, ठीक है। तो नागार्जुन, चरपट और जलंधर, ये तीनों नाथ भी हैं और सिद्ध भी हैं। ये तीनों क्या हैं? नाथ भी हैं और सिद्ध भी हैं। नागार्जुन भी, ठीक, चरपट और जलंधर, ये तीनों क्या हैं? नाथ भी हैं और सिद्ध भी हैं। नाथ और सिद्ध दोनों के अंतर्गत आने वाले हैं ये तीनों, ठीक है। पूछा जा सकता है कि नाथ और सिद्ध दोनों के बीच कौन कौन आता है या कौन नहीं आता है, इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला तथ्य, विद्यापति के पदों का संग्रह करता, विद्यापति के पदों का संग्रह करता, मतलब विद्यापति के पदों को किसने संग्रह किया? विद्यापति के पदों का संग्रह करता, बता दीजिए विद्यापति के पदों का संग्रह करता कौन है? बोलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्यापति के पदों को किसने संग्रह किया है?
तो विद्यापति के पदों का संग्रह किया है जॉर्ज ग्रेयरसन ने। किसने किया है? जॉर्ज ग्रेयरसन। विद्यापति के पदों का संग्रह किया है जॉर्ज ग्रेयरसन ने। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा कंटेंट, शानदार। अगला देखो, अगला देखो, कीर्तिलता की प्रति की नकल करने वाले, प्रति की नकल करने वाले, नकल करने वाले। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। इसकी नकल की, कहाँ से नकल की? तो राजकीय पुस्तकालय नेपाल से। ठीक है, कहाँ से नकल की गई? राजकीय पुस्तकालय नेपाल, मतलब राजकीय पुस्तकालय नेपाल से कॉपी की गई। नकल का मतलब जानते हो? कॉपी, मतलब वहाँ से इसे कॉपी करके लिखा गया। किसके द्वारा? तो हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? हरप्रसाद शास्त्री ने वहाँ से इसकी नकल की है। हरप्रसाद शास्त्री, ऐसे समझ सकते हो, मूल प्रति वहाँ रखी है और नकल करके मतलब लिखा गया, नई प्रति। ठीक, अब समझ गए होगे। काफ़ी अच्छा एकदम अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, अच्छा अच्छा है। अगला देखो, 10वां देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया है। फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार, ठीक है, फारसी के बहुत अच्छे, फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार, बहुत अच्छे ग्रंथकार, बताओ। फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार, अपने समय के नामी कवि, अपने समय के नामी कवि कौन थे? फारसी के अच्छे ग्रंथकार थे और अपने समय के नामी कवि थे। ये कौन थे बताओ? तो ये दोनों का एक ही उत्तर होगा, अमीर खुसरो। क्या होगा उत्तर? अमीर खुसरो। ठीक है, फारसी के अच्छे ग्रंथकार थे। पहला शब्दकोश भी लिखा था फारसी का। तो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार, बहुत से ग्रंथ लिखे इन्होंने फारसी भाषा में, और अपने समय के नामी कवि थे। कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। 10 हो गए। चलो 11वां, हनुमान स्तुति। हनुमान स्तुति कौन सी? हनुमान स्तुति कौन सी है वो भी यहाँ पर नोट कर लो। आरत कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। बहुत बार पूछा गया है, हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, रघुनाथ कला की। इसके रचनाकार कौन है? इस आरती के रचनाकार कौन है? ये हनुमान जी की स्तुति है या हनुमान जी की आरती है, ये किसने लिखी है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आता है। ये रामानंद। ठीक है, इस आरती के रचनाकार कौन है? रामानंद। चलिए याद रखेंगे रामानंद।
अगला देखो 12वां, संस्कृत के पंडित, संस्कृत के पंडित, बताओ संस्कृत के पंडित किसे कहा गया है? शुक्ल जी के द्वारा। तो संस्कृत के पंडित कौन थे? बलभद्र मिश्र थे। ठीक है, कौन थे? बलभद्र मिश्र, बलभद्र मिश्र। और ये कौन थे? केशव के बड़े भाई, केशव के भाई थे ये। ठीक है, बलभद्र मिश्र। चलो, संस्कृत के पंडित किसे कहा है? बलभद्र मिश्र को। अगला 13वां, अग्रदास के शिष्य, बहुत पूछा गया है। अग्रदास के शिष्य या इनका नाम पूछा जाता है, किन के शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य थे। अग्रदास के शिष्य। दूसरा, बड़े भक्त, बड़े भक्त और साधु सेवी, और साधु सेवी। ठीक है, ये दोनों बातें आ जाएंगी। अग्रदास के शिष्य, बड़े भक्त और साधु सेवी कौन थे? तो अग्रदास के शिष्य और बड़े भक्त और साधु सेवी ये थे। बड़े भक्त किसे कहा है? साधु सेवी किसे कहा है? तो ये थे नाभादास, अग्रदास के शिष्य। अर्थात पूछा जाता है नाभादास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास, अग्रदास। ठीक है, और बड़े भक्त और साधु सेवी किसे कहा है शुक्ल जी ने? तो कहा है नाभादास को। ठीक है, अगला देख लो। भक्त चूड़ामणि, भक्त चूड़ामणि किसे कहा है? बताओ, भक्त चूड़ामणि किसे कहा है शुक्ल जी ने? बहुत अच्छा। तो भक्त चूड़ामणि कहा है तुलसीदास को। क्या कहा है? कि ये भक्त चूड़ामणि थे। ठीक, और स्मार्त वैष्णव, स्मार्त वैष्णव, स्मार्त वैष्णव, स्मृतियों को मानने वाले और विष्णु के उपासक, ये भी कौन थे? तुलसीदास ही थे। ठीक है, स्मार्त वैष्णव किसे कहा है? तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव बताया है। ठीक है, और शास्त्र पारंगत विद्वान, शास्त्र पारंगत, शास्त्रों में पारंगत विद्वान, जो शास्त्रों में पारंगत विद्वान थे वो कौन थे? वो भी थे तुलसीदास। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार बता रहे हैं। और क्या थे? भारतीय जनता के, भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि, के प्रतिनिधि कवि, भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो ये तो आप जानते ही हैं, ये भी थे तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास, भक्त चूड़ामणि तुलसीदास, स्मार्त वैष्णव तुलसीदास, और शास्त्र पारंगत विद्वान तुलसीदास, भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। ठीक है, ये तुलसीदास की प्रसिद्धियाँ हैं। अब देखते हैं 14 हो गए, 15वां देखो, 15। ठीक है, अगला देखो 15वां, 15वां। इन्हें कब हृदय नहीं मिला था? कब हृदय नहीं मिला था? ठीक है, बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें कब हृदय नहीं मिला था? किसे? तो
केशवदास। ठीक है, केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है शुक्ल जी ने, इन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। और प्रबंध पटुता, प्रबंध पटुता कुछ भी नहीं थी इनमें। ठीक है, कुछ भी नहीं थी, प्रबंध पटुता कुछ भी नहीं थी। किसमें नहीं थी? तो केशवदास में। मतलब प्रबंध काव्य में चतुर नहीं थे। पटुता माने चतुर, प्रबंध माने प्रबंध काव्य लिखने में। ठीक है, अगला संबंध निर्वाह, संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी, संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी। किसमें? तो आप बता देंगे केशवदास में। ठीक है, अभी केशवदास के संबंध में कुछ कथन हो गए शुक्ल जी के। क्या? इन्हें कवि हृदय नहीं मिला था, प्रबंध पटुता कुछ भी नहीं थी इनमें, और संबंध निर्वाह की क्षमता भी नहीं थी। किसमें? केशवदास में। ठीक है, और अगला रसिक कवि, रसिक कवि। ठीक है, कौन थे? केशवदास। रसिक कवि कौन थे? केशवदास। ठीक है, अगला चमत्कारी कवि, चमत्कारी कवि। तो चमत्कारी कवि कौन थे? केशवदास। चमत्कारी कवि केशवदास, रसिक कवि केशवदास, संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी केशवदास में, प्रबंध पटुता नहीं थी केशवदास में। अगला उक्त वैचित्र्य, उक्त वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी, और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी, शब्द क्रीड़ा के प्रेमी, शब्द क्रीड़ा के प्रेमी। ठीक है, कौन? केशवदास। अब केशवदास को एक साथ देखो फिर से, यहाँ से। इन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। यदि पूछा जाए कि इन्हें कवि हृदय नहीं मिला था किसे, तो केशवदास को। किसने कहा? शुक्ल जी ने। प्रबंध पटुता कुछ भी नहीं थी केशवदास में, संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी केशवदास में, रसिक कवि थे केशवदास, चमत्कारी कवि थे केशवदास, उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे केशवदास। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये केशवदास के संबंध में हो गया। अगला देखो 16वां, अरबी। ठीक है, भाषा की बात हो रही है। ठीक, काय की बात हो रही है? भाषा की। अरबी, फारसी, अरबी, फारसी, संस्कृत, 3 भाषाएं आ गई। ठीक है, कौन कौन सी? अरबी, फारसी, संस्कृत। संस्कृत को आगे भी ले सकते हैं। संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान, के पूर्ण विद्वान, अरबी, फारसी और संस्कृत के पूर्ण विद्वान, और हिंदी के पूर्ण मर्मज्ञ कवि, हिंदी के
पूर्ण मर्मज्य कवि। अब देखो बताओ, अरबी फारसी और संस्कृत के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि कौन थे? रहीम जी। कौन थे? रहीम दास। ठीक है, संस्कृत के भी विद्वान थे, अरबी के भी विद्वान थे, फारसी के भी विद्वान थे और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ थे। कौन? रहीम दास। और इनमें भारतीय प्रेम जीवन की अच्छी झलक है। भारतीय प्रेम जीवन या जन जीवन, ठीक है, इनमें भारतीय प्रेम जीवन की अच्छी झलक है। प्रेम जीवन की अच्छी झलक है, मतलब भारतीय जनजीवन, प्रेम जीवन दिखाई देता है इनमें, अच्छी झलक है। किसमें? रहीम दास में। ठीक है, किसमें है? रहीम दास में। सही सुनाई दे रहा है? सही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। चलो तो भाई 16 हो गए, तो अब 17वां भी देख लो। 17वां देख लो, ठीक है, इसी में आगे जोड़े दे रहे हैं। अपने समय के कर्ण। अपने समय के कर्ण, ठीक, बहुत बढ़िया। अपने समय के कर्ण कौन थे? रहीम दास। ठीक है, 13 लाख रुपए दान कर दिए थे, सब कुछ ही दान कर दिया था। तो अपने समय के कर्ण कौन? रहीम दास। कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत। कई भाषाओं में पारंगत, ऊपर आ गया हिंदी, संस्कृत, पाली, ठीक है, वो हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, कई भाषाओं एवं विद्याओं में पारंगत। विद्याओं में पारंगत, विद्याओं में पारंगत, ठीक है। विद्याएं कौन सी होती हैं? जैसे घुड़सवारी, जैसे शस्त्र विद्या, तो इसमें भी कौन है? रहीम दास। कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत, रहीम दास, ठीक है। अगला देखो 18वां। अपने समय के बड़े भावुक और पारंगत कवि। बड़े भावुक और पारंगत कवि, मतलब भावुक भी थे और पारंगत भी थे। अपने समय के बड़े भावुक और पारंगत कवि कौन थे? बताओ। पारंगत कवि कौन थे? बोलो। बहुत अच्छा। पारंगत का मतलब होता है निपुण, ठीक है। कौन थे? तो सेनापति। क्या उत्तर लगाएंगे इसका? सेनापति। अपने समय के निपुण कवि थे, ठीक है, और भावुक कवि थे। कौन थे? सेनापति। अब अगला, बड़े ही सहृदय कवि। बड़े ही सहृदय कवि, तो बड़े ही सहृदय कवि कौन थे? सेनापति। बड़े ही सहृदय कवि किसे कहा है? सेनापति को कहा है, ठीक है। अगला, ऋतुवर्णन। ऋतुवर्णन, इनके समान किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, ठीक है।
श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, मतलब ऋतुवर्णन के महारथी थे ये। ठीक है, तो ऋतुवर्णन के महारथी कौन थे? यही थे सेनापति। कौन थे जी? सेनापति। ठीक है, सेनापति के संबंध में कुछ कथन है। अगला देख लो अब। इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शी है। इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शिनी है। मर्म स्पर्शिनी है। किनकी कविता? इन्हीं की कविता, सेनापति की। ठीक है, अगला इनके भक्ति प्रेरित उद्गार। भक्ति प्रेरित उद्गार। ठीक, बड़े अनूठे। इनके भक्ति प्रेरित उद्गार कैसे हैं? बड़े अनूठे और चमत्कार। ठीक है, बड़े अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। किनके? सेनापति के। चलो इतनी ही चर्चा करेंगे आज, समय हो गया। ये सेनापति के संबंध में महत्वपूर्ण कथन हो गए। ये मुख्यतः शुक्ल जी के कथन हैं और सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें डायरी पर नोट कर लेना और इन्हें अभ्यास कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और आने वाली परीक्षा में सही बोला काला कर देना। फिर मिलेंगे।